जिस पल का इंतजार काफी समय से किया जा रहा था वो घड़ी अब आने वाली है। 25 नवंबर को भव्य राम मंदिर का दिव्य ध्वजारोहण होने जा रहा है। इसके लिए धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। राम मंदिर के यज्ञशाला में यज्ञ की शुरुआत हो गई है। 22 और 23 नवंबर को भी अनुष्ठान जारी रहेगा। 24 नवंबर को अनुष्ठान पूरा होगा, जबकि 25 नवंबर को हवन पूजन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के 191 फीट ऊंचे शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे। वेद मंत्रों की मंगल ध्वनि के बीच 10 मिनट में ध्वज शिखर पर स्थापित किया जाएगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को सबसे पहले राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया था। इसके बाद 22 जनवरी 2024 रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी ही मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। और अब जब राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण होने जा रहा है, तब भी पीएम मोदी ही मुख्य अतिथि रहेंगे। ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश दुनिया के कई जानी मानी हस्तियों को बुलाया गया है। मंदिर ट्रस्ट ने 3000 मेहमानों को न्योता दिया है। इसके अलावा अयोध्या के 7000 लोग भी शामिल होंगे। गुरुवार को महोत्सव की शुरुआत सरयू घाट से जल भरने से हुई, जिसके बाद 500 से ज्यादा महिलाएं सरयू जल से भरे कलश लेकर मंदिर पहुंची। ध्वजारोहण महोत्सव के मुख्य यजमान डॉक्टर अनिल मिश्रा बने हैं। आज से यज्ञशाला में पूजा पाठ का कार्यक्रम शुरू होगा, जो 24 नवंबर तक चलेगा। हिंदू धर्म में हमेशा से ही मंदिर पर ध्वजा फहराने की परंपरा बहुत ही प्राचीन और महत्वपूर्ण रही है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मंदिरों पर फहराया गया ध्वज देवता की उपस्थिति को दर्शाता है और जिस दिशा में वो लहराता है वो पूरा क्षेत्र पवित्र माना जाता है। राम मंदिर पर फहराने वाला ध्वज केसरिया रंग का होगा। सनातन परंपरा में केसरिया त्याग, बलिदान, वीरता और भक्ति का प्रतीक माना गया है। भगवा रंग ज्ञान, पराक्रम, समर्पण और सत्य की विजय का प्रतिनिधित्व करता है। राम मंदिर पर लगने वाला ये अलौकिक धर्म ध्वज 22 फीट लंबा और 11 फीट चौड़ा होगा। ध्वज पर सूर्य, कोविदार वृक्ष और ओम की छवि अंकित की गई है। सूर्य को सूर्यवंश का प्रतीक माना गया है। प्रभु श्री राम भी सूर्यवंशी थे, इसलिए सूर्य को ध्वज पर स्थान दिया गया है। ओम समन्वय का प्रतीक होता है, यानी समाज में समावेश का। ओम सभी मंत्रों का प्राण है। ध्वजा पर अंकित होने से यह संपूर्ण सृष्टि का प्रतिनिधित्व करता है और रघुवंश की परंपरा में कोविदार वृक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। वाल्मीकि रामायण में भरत के ध्वज पर भी कोविदार का वर्णन मिलता है, जब वो श्री राम से मिलने वन गए थे। अब इस ध्वज के बारे में अगर आपको बताएं तो ये देखने में चमकदार केसरिया रंग का है। इसे बनाने में 25 दिन का समय लगा। ये 3 परत वाले कपड़े से बना है। इसमें लगी हर एक चीज स्वदेशी है। इसे पूरी तरह से हाथ से बनाया गया है। किनारों पर गोल्डन फैब्रिक लगाया गया है और अंदर अस्तर भी लगाया गया है। ऊपर सिल्क के कपड़े का इस्तेमाल किया गया है। जो भी चिन्ह बनाए गए हैं तो सब हाथ की कारीगरी है। हाथ से सब बनाने में 7 से 8 दिन का समय लगा है। अयोध्या का ये भव्य राम मंदिर है और इसके शिखर पे ध्वज फहराने की तैयारियां चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को अयोध्या आएंगे और मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराएंगे। ये इस बात का संकेत होगा कि मंदिर निर्माण पूरा हो गया है। अब ये जो ध्वज फहराया जाएगा ये भी खास होगा। करीब 2.5 किलो इसका वजन है। पहले ये 11 किलो वजन का बनाया गया था, लेकिन इसका ट्रायल हुआ तो ये मुश्किल हो रही थी, क्योंकि इसको जमीन से करीब ध्वज को 191 फीट ऊपर ले जाना है। तो इतना वजन का ध्वज ऊपर फहराने में दिक्कत हो रही थी, तो वजन कम किया गया है। ये 22 फीट लंबा होगा और 11 फीट चौड़ा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो इंतजाम सब किए जा रहे हैं, क्योंकि बटन भी लगाया गया है कि बटन दबाते ही ध्वज फहर जाएगा। दूसरा सिस्टम पुलिस सिस्टम रखा गया है जो पूरी तरह से मैकेनाइज्ड होगा, क्योंकि जो रस्सियां होंगी ध्वज को ऊपर ले जाने के लिए वो बहुत भारी होंगी और किसी के लिए उसको खींचना संभव नहीं होगा। तो पुलिस से धीरे धीरे ध्वज ऊपर जाएगा।
ये सामने शिखर दिखाई दे रहा है और यहाँ पे सेना की मदद ली जा रही है ध्वज फहराने के लिए, क्योंकि काफ़ी टेक्निकल ये काम है। अब जब भगवान राम की नगरी में श्रद्धालु आएंगे तो सिर्फ राम मंदिर के दर्शन नहीं करेंगे, यहाँ अभी आते हैं तो भगवान राम जो बाल रूप में विराजमान है गर्भगृह में, उसके दर्शन होते हैं। और जो राम दरबार सजा है, जहाँ राजा राम के रूप में भगवान राम है, माँ सीता है, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी हैं, उनके दर्शन होते हैं। लेकिन अब पूरे परिसर में जो 15 मंदिर हैं, जिनमें राम मंदिर भी शामिल है, वो सब बनकर तैयार हैं। परकोटा की मंदिर है, सप्त ऋषियों के मंदिर हैं। परकोटा में 6 मंदिर बनाए गए हैं जो भगवान शिव, भगवान गणेश, भगवान हनुमान, सूर्यदेव, माता भगवती और अन्नपूर्णा के हैं। उनके साथ शेषावतार का मंदिर है। और उसके बाद जब आप सप्त मंडप में जाएंगे तो महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषाद राज शबरी और ऋषि पत्नी अहिल्या के मंदिर हैं। ये भी सब बनकर पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। सबके शिखर है, सबके शिखर में सोना लगा है। यहाँ करीब 45 किलो सोना शिखर पे लगाया गया है। जो राम मंदिर के जो ग्राउंड फ्लोर है, उसके दरवाजों में भी सोना मढ़ा गया है। तो बहुत ही, जब यहाँ श्रद्धालु आते हैं जो बरसों से इस मंदिर का, राम मंदिर का इंतजार कर रहे थे, उनको इस तरह का मंदिर दिखाई देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और उसके बाद पूरा जो राम मंदिर परिसर है वो श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। बस बाउंड्री वॉल और थोड़ा जो ट्रस्ट का ऑफिस है उसका काम बचेगा। तो अब श्रद्धालु आएंगे तो उनको एक अलग तरह के मंदिर के दर्शन हो। तो अयोध्या में 25 नवंबर को भव्य ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समारोह में शामिल होंगे। ध्वजारोहण समारोह के निमंत्रण कार्ड की भी पहली झलक सामने आ गई है। निमंत्रण पत्र बेहद सुंदर और पवित्र रंगों से सजा हुआ है। ये वही कार्ड है जो इस भव्य समारोह में आने वाले गणमान्य मेहमानों को भेजा जा रहा है। ये निमंत्रण पत्र पीले और भगवा रंगों से सजा हुआ है। निमंत्रण पत्र के पहले पन्ने पर नीचे की ओर राम मंदिर की तस्वीर लगी है और ऊपर की ओर श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का प्रतीक चिन्ह है, जिसमें सूर्य की किरणों के बीच भगवान राम की तस्वीर है। पत्र पर बड़े बड़े शब्दों में ध्वजारोहण लिखा है। दूसरे पन्ने पर 25 नवंबर को होने वाले पूरे कार्यक्रम का ब्यौरा है, जिसमें प्रवेश मार्ग से लेकर प्रवेश की समय विधि के बारे में बताया गया है। नवंबर को अयोध्या आ रहे, किस तरह की तैयारी हो रही है? हमारे साथ अयोध्या के मेयर महंत गिरीशपति त्रिपाठी जी हैं। क्या क्या यहाँ पे तैयार हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत? देखिए, अयोध्या के इतिहास का ये एक बड़ा दिन हम लोगों के सामने आ रहा है। एक महत्वपूर्ण अवसर आ रहा है जब राम मंदिर अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ध्वजारोहण के साथ ही इस कार्यक्रम को संपूर्णता प्रदान करेंगे। अयोध्या पूरी सज रही है, संवर रही है और उन अनुभवों की वृद्धि हो रही है जिससे आने पर लोगों को यहाँ पर एक सुखद। तो ये जो ध्वजारोहण है इसका क्या महत्व होता है और जो बाकी मंदिर हैं उनके बारे में? देखिए, ध्वजारोहण के साथ ही किसी भी मंदिर निर्माण की पूर्णता मान ली जाती है। एक बार ध्वज शिखर पे स्थापित हो गया, इसका मतलब मंदिर सांगोपांग पूर्णतया निर्मित हो चुका है और अब वह मंदिर, उसमें निर्माण के दृष्टिकोण से कुछ शेष नहीं है। अनुष्ठानिक कार्य और यह सारी चीजें तो चलती रहती हैं। हमारे यहाँ जो पौराणिक मान्यता है, यदि मंदिर के गर्भगृह के दर्शन न हो पाए, शिखर के और ध्वज के दर्शन हो जाएं, तो व्यक्ति को यह माना जाता है कि उसको गर्भगृह के दर्शन का ही पुण्य प्राप्त होता है। तो शिखर दर्शन का हमारे शास्त्रों में बहुत महत्व बताया गया है। इसलिए मंदिर के शिखरों पे विशेष स्थापत्य की और ध्वजा की इस तरह की व्यवस्थाएं की जाती हैं। सप्त मंदिर जो बनाए गए हैं, वो चाहे वाल्मीकि जी का है, विश्वामित्र जी का है, वशिष्ठ जी का है, अगस्त ऋषि का है, निषाद राज जी का है, सबरी का है, अहिल्या का है, वह भगवान के रामायण कालीन वह चरित्र जिससे पूरा वह राम जी की संस्कृति पूरी पूर्णता के साथ लोगों को उसका दर्शन मिल सके, इस दृष्टिकोण से वह सप्त मंदिर बनाए गए हैं। बगल में कुबेर टीला पे कुबेरेश्वर महादेव की भी स्थापना, जो अयोध्या का बहुत पौराणिक शिव मंदिर है। और वहाँ पे सारी चीज़ें जब धीरे धीरे जनता के सामने आएंगी तो वहाँ पे जाने पर एक सुखद अनुभव होगा। जिस तरह से परकोटे में पत्थरों के माध्यम से रामायण कालीन प्रसंगों को उकेरा गया है, सारे महत्वपूर्ण प्रसंगों को उकेरा गया है, उसकी छोटी छोटी कमेंट्री वहाँ पे लिखी हुई है। तो वो कुल मिला के आदमी जब वहाँ पर जाएगा तो उसको एक रामायण कालीन अनुभव हो, इसकी व्यवस्था की गई है। श्री रामचरितमानस की पंक्ति है कि सो जाने ही देहि जनाई और जाने ही तुम्हारी हो जाई।